सीनियर सिटीजन के अधिकारों की रक्षा के लिए वाराणसी के लौराबेर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान बोन डेंसिटी टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट और न्यूरोपैथी टेस्ट के लिए निःशुल्क शिविर लगाए गए, जहां शहर के तमाम सीनियर सिटीजन और अन्य व्यक्तियों ने पहुंचकर अपना निःशुल्क जांच कराया। वहीं इस निःशुल्क कैंप में डॉक्टर अजीत सहगल ने मरीजों को निःशुल्क रूप से परामर्श भी दिए। आपको बता दें कि यह कैंप अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल के नेतृत्व में लगाया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी शहर के मेयर अशोक तिवारी मौजूद रहे। सेमिनार की शुरुआत में सबसे पहले मुख्य अतिथि मेयर अशोक तिवारी संग सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बेला सहगल और सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया और फिर सेमिनार की शुरुआत की गई। सेमिनार के दौरान वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल तक है, उनसे संबंधित विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान जैसे लीगल राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन, न्यूट्रिशनल डाइट फॉर सीनियर सिटीजन, मेडिकल कंडीशन फॉर सीनियर सिटीजन, प्रिवेंशन ऑफ फॉल एंड फ्रैक्चर, सीनियर सिटीजन के एजुकेशन व उनके जॉब के साथ ही बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इन चर्चा के लिए विषयों से संबंधित स्पेशलिस्ट भी सेमिनार में मौजूद रहे। जहां एक और सेमिनार में सीनियर सिटीजन के हक के लिए तमाम विषयों पर चर्चा की गई, वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय डॉक्टर KP सहगल मेमोरियल अवार्ड से विभिन्न व्यवसायों व प्रोफेशन से जुड़े सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित भी किया गया। ये वो सीनियर सिटीजन रहे जो अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद अपने कार्य बखूबी कर रहे हैं और समाज व देश के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। बताते चले कि स्वर्गीय डॉक्टर KP सहगल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित जनों में मुख्य रूप से डॉक्टर YN गुप्ता, डॉक्टर सरोज गुप्ता, रत्नेश वर्मा, सुबह बनारस, देवाशीष डे संगीतकार, परमानंद केशरवानी एडवोकेट, अध्यापक महेंद्रा और प्रोफेसर RK सिंह जैसे तमाम प्रेरणा के स्रोत रहे। वहीं मेयर अशोक तिवारी का कहना रहा कि इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन वो भी सीनियर सिटीजन्स को समर्पित करते हुए ये बेहद सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज के समय में ये बेहद आवश्यक है कि हमारे देश के सीनियर सिटीजन को उनका अधिकार मिले। तब तक शहर बहुत अच्छा शहर है, लेकिन हम उसमें सरकारी व्यवस्था, सरकारी काम है करना, उसके बाद जाना है, लेकिन उस व्यवस्था से जुड़ के हमें काम करना पड़ेगा। वहीं मीडिया से बातचीत में सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों की बात करें तो जो भी हमारे देश के लगभग 40 से 50 साल तक के सीनियर सिटीजन्स हैं, जो इतने सालों से टैक्स देते आए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन को इस उम्र में सबसे ज़्यादा खान पान की समस्या होती है, जिसके चलते उनके शरीर में तमाम बड़े रोग भी पनपने लगते हैं। इसके साथ ही उनके अधिकार की समस्या भी इस उम्र में आने लगती है। ऐसे में मैं सरकार से अपील करता हूं कि सीनियर सिटीजन को उनके उम्र में जो भी बीमारियां होती हैं, उससे संबंधित दवाइयां जो महंगी आती हैं, सरकार को वो दवाइयां कम कॉस्ट में उपलब्ध करानी चाहिए। सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ है वो सीनियर सिटीजन के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है, और इसमें हम ये महसूस करते हैं कि सीनियर सिटीजन को बहुत सी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो रहा है, और सीनियर सिटीजन लगभग 40 से 45 साल तक अपने जीवन में टैक्स देते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी उनको नहीं मिलती है। इस उम्र में सबसे ज़्यादा समस्या ये होता है, खान पान की समस्या होती है, उनके अधिकारों की रक्षा की समस्या होती है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर से उनको प्रॉपर भरण पोषण नहीं मिलता है, खाना पीना नहीं मिलता है, पूरे जीवन भर उन्होंने परिवार को सपोर्ट किया, लेकिन आज उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वो बीमार पड़ गए तो उनके दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में चाहिए कि सरकार जो है वो जो बहुत ही ऐसी बीमारियां होती हैं जो लेग पर लग जाती हैं तो नहीं ठीक होती हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे कैंसर, ऐसी बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो बहुत ही सस्ते दर पे उपलब्ध होनी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि ये बीमारी भी सीनियर सिटीजन्स को ही होती है, जिससे उनको जो है आगे का इलाज करने में सुविधा मिलेगी। और इस सेमिनार में मैं डॉक्टर अजीत सहगल एज ऑर्थोपेडिक सर्जन लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे वो गिरने से बचे, कैसे वो फ्रैक्चर होने से बचे। इस दौरान मुख्य रूप से ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सहगल, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आशीष बशाक,
कन्वीनर डॉक्टर बेला सहगल और जनरल सेक्रेटरी RB गाभावाला संघ सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अन्य सदस्य मौजूद रहे।